धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। सुना है आपका जिसने कभी पुकार किया, उसको आपने संकट से है उद्धार किया। मुझे भी तारो तेरे द्वार आज आया हूँ, मुझे भी तारो तेरे द्वार आज आया हूँ। प्रभु तेरे द्वार में तो आया, मुझे भी तारो तेरे द्वार में तो आया हूँ, मुझे भी तारो तेरे द्वार आया हूँ। प्रभु जी मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। एक बार नहीं देखो बार बार आया हूँ, मुझे तारो तेरे दर पे मैं इस बार आया हूँ, मुझे तारो तेरे दर पे इस बार आया हूँ। एक बार नहीं मैं तो बार 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 प्रभु, बार 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 प्रभु, एक बार नहीं बार बार आया हूँ कि मुझे तारो, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। करता तुम हो और धरता भी तुम हो, करता तुम हो और धरता भी तुम हो। तुम ही मेरा बेड़ा पार करोगे प्रभु, तुम ही मेरा बेड़ा पार करोगे। कोई भी चाहे मेरा साथी न होवे, कोई भी चाहे मेरा साथी न होवे, मुझको तुम दिल से प्यार करोगे प्रभु, मुझको तुम दिल से प्यार करोगे। मैं भी तेरा जहां भी है तेरा, मैं भी तेरा जहां भी है तेरा। देखो इस जहां में बार बार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, तेरे द्वार आया हूँ, तेरे द्वार आया हूँ। मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार
सब मंगला 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 होवे। जो तेरी कृपा हम सब पे होवे तो प्रभु सब मंगला मंगला होवे। प्रभु सब मंगला मंगला होवे। वो मेरे दिल में लेके मैं अपना प्यार आया हूँ। मेरे दिल में लेके मैं अपना प्यार आया हूँ। मैं बिलखता तड़पता इस बार आया हूँ। बिलखता तड़पता इस बार आया हूँ। गुरुवर तारो प्रभु जी तारो, मुझे भी तेरे द्वार आया हूँ। मुझको तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। एक बारी नहीं मैं बार बार आया हूँ। मुझे तारो, हाँ मुझे भी तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। सदा 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 बहार सी, सदा सदा बहार सी मुस्कुराहट है तेरी। सदा सदा बहार सी, सदा बहार सी मुस्कुराहट है तेरी। सदा बहार सी मुस्कुराहट है तेरी। दिल में देखो हर पल मेरे आहट है तेरी। दिल में मेरे हर पल देखो आहट है तेरी। मैं भी तो एक तेरा ही साया हूँ। 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 जहाँ देखा वहाँ बस तुम्हें ही पाया हूँ। कि मुझे तारो प्रभु जी तारो, मुझे भी तेरे द्वार आया हूँ। प्रभु तारो ना, मैं तेरे द्वार आया हूँ। इस बार नहीं मैं तो हर बार आया हूँ। इस बार नहीं मैं तो हर बार आया हूँ। मुझे तारो, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे तारो, मैं भी तो तेरे द्वार आया हूँ। पर वो ब्रह्म स्वरूप में मुझसे मिलके मुझसे बातें भी करते हैं। वो रहस्य भी बताते हैं जो इनके और उनके बीच में घटा है। निखिल ब्रह्म संदेश अभी आपके बीच में आने वाला है, तो वो बातें भी वो मुझे बता देता है जो कभी वर्षों घटा था, जहाँ पे मैं सशरीर उपस्थित नहीं थी। इसका अर्थ ये है कि वो जो अजन्मा है, ये सत्य है कि वो अजन्मा है। वो जन्म लेता है और कभी समाप्त नहीं होता है। समाप्ति किसकी होती है? शरीर की हो जाती है। पर शरीर भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर में रहते हुए ही आप सत्य का बोध करके ईश्वर को जी सकते हो, ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर का एहसास कर सकते हो। और उसके लिए आपके बीच में एक सदगुरु है। मूल में ले जाना चाहती हूँ, ज्यादा न ले जाते हुए मूल में ले जाना चाहता हूँ। एक सदगुरु का शरीर मिला, एक सदगुरु की चैतन्यता मिली, एक सदगुरु का ओज मिला। पर मिलने के बाद भी आपको वो नहीं मिला जिस अजन्मे की बात मैं कर रही हूँ। चला गया, शरीर आया और चेतना को प्रवाहित करते हुए चला गया। कहीं कुछ वो अपने आप को प्रवाहित कर सका, जिसे कमलेश्वरानंद कहते हैं। निखिल का एक रूप कमल बन गया, उसका ही रूप मुझ में भी उतर गया। क्यों? कुछ अंतर नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि प्राणों की प्यास उठी, एक प्रेम की आह उठी। तो जब जब आपके हृदय में प्रेम की चित्कार उठती है, परमात्मा का होना हो जाता है। कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पर उसके लिए प्रेम होना आवश्यक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये शरीर फिर मिला है, ये चेतना फिर मिली है। इससे ज्ञान हम ले सकते हैं, हम उपलब्ध हो सकते हैं सदगुरु से, शरीर से नहीं, सदगुरु से हम उपलब्ध हो सकते हैं। तो हम क्यों नहीं प्रयास करें?
फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर एक कहानी बन जाए। जैसे आज हम उनका जन्म मना रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है कि एक कहानी बन गई है कि थे उनके पास बड़ा, उनकी बातें मैं सुनती हूँ, उनके पास बड़ा ज्ञान था, उनके पास बड़ा सिद्धियां थी, साधनाएं थी, देते थे, करते थे, था। अब आपका भूत हो चुका है, बीत चुका है। वर्तमान में कोई विराजमान है आपके समक्ष, आप इससे प्राप्त कर सकते हो। यहां आपका होना, ईश्वर का ऐसा क्षण निर्मित करना मनुष्य के जीवन में सिर्फ इसीलिए होता है कि आप भी उसे जान सको, आप भी उसके एहसास में उतर सको। जितनी बार ऐसा क्षण निर्मित होता है, ये ध्यान में रखना कि ईश्वर आज आपके लिए कुछ तो चाह रहा है, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटने वाला है, इसलिए वो ऐसा क्षण फिर निर्मित किया है कि आप पूर्णता के साथ उसकी ओर बढ़ जाओ। और इस संसार को जीते हुए सार को जीना भी अति आवश्यक है, क्योंकि संसार कभी पूरा नहीं होता है। कौन पूरा है? सार पूरा है। कौन पूरा है? सत्य पूरा है। कौन पूरा है? सदगुरु पूरा है। और जो पूर्ण है वही तो मुझे पूर्ण कर सकता है। जो अपूर्ण है वो हमें पूर्णता का एहसास कैसे दे सकता है? इसलिए इस अपूर्णता को जीते हुए पूर्णता की ओर संपूर्णता के साथ आप बढ़ चलिए। यही मैं हृदय से आप सबको, आशीर्वाद तो आपको दे नहीं सकती, शुभकामना जरूर देती हूं। आशीर्वाद देने की क्षमता अभी मैं नहीं रखती हूं, सिर्फ इसलिए कि शायद अभी मैं आपके हृदय में इस रूप में नहीं उतर पाई हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूं और आप उसे संपूर्णता के साथ धारण करके अपने हृदय में उतर जाओ। और यदि मैं ऐसा करूं और तिरस्कार की भावना आ जाए आपके हृदय में, तो शायद अच्छा ना हो। क्योंकि जब जब भी मैं यहां विराजमान होती हूं, मैं सिर्फ ब्रह्म की ही बात करती हूं और सिर्फ उसके विचार और भाव में ही रहती हूं। सामान्य जीवन मेरा भी है आपकी तरह, पर एक असामान्य जीवन को धारण करते हुए भी मैं जीती हूं। सामान्य जीवन में मैं अति सहज लगती हूं, अति सरल लगती हूं, और अपने आप को आप जैसा निराश हताश महसूस भी करती हूं। पर एक मेरी असामान्य स्थिति भी है जीवन की, जिसमें मैं अपने आप को कभी भी हताश निराश नहीं पाती हूँ, असहाय नहीं पाती हूँ। रोना मेरा होता है तो सिर्फ उसके लिए होता है, याद मुझे आती है तो सिर्फ उसकी आती है, मांग मेरी होती है तो सिर्फ उसकी होती है। और एक बात और कहती हूँ, इस क्षण की स्थिति में मैं अपने आप को पूर्ण भी महसूस करती हूँ। किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगती मुझे, सिर्फ एक ही आवश्यकता लगती है, मुझे तुम्हें पाना है और तुम में समाहित हो जाना है। और मेरे जीवन का न कोई लक्ष्य समझ में आता है, न कोई ध्येय समझ में आता है। और मनुष्य जीवन का जो ध्येय, जो लक्ष्य, जो सत्य है, सच में वो यही है, क्योंकि उसे जन्म लिए है और उसी में समाहित हो जाना तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य है। संपूर्णता के साथ आप उसकी ओर चल सको, उसमें समाहित हो सको, यही मैं हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ और अपने प्रभु से हृदय से प्रार्थना भी करती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव। यानी संपूर्ण धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा मन में आता है कि ये जगह भी मेरा होता, वो जगह भी मेरा होता। मन में होता पूरी पृथ्वी मेरी होती तो कितना अच्छा होता। ज्यादा से ज्यादा भूमि, भवन, हर शहर में मेरा एक कमरा होता, मकान होता तो कैसा होता। एक महत्वाकांक्षा जिसका कहीं अंत नहीं है। ध्यान रखना, इस संसार का अंत है तुम्हारे बाद। तुम हो तो संसार है, तुम नहीं तो संसार नहीं। इसका मतलब महत्वपूर्ण संसार नहीं है, महत्वपूर्ण तुम हो और तुम्हें यह जाना नहीं। हम तुम्हें सिर्फ यही याद दिलाना चाहते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हें याद रहे कि तुम हो। तुम भूल जाते हो तो चिंतित होते हो, जब जब चिंतित होते हो तो तुम भूले रहते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो,
रोते और बिलखते हो, मर गया, छोड़कर चला गया, इस मना स्थिति में होते हो और ये जानते हुए भी कि छोड़कर सब जाने वाले हैं, तुम भी, लेकिन फिर भी तुम होश में नहीं आते, तुम प्राण में नहीं आते, तुम उसकी पिपासा में नहीं आते, वो जो परम है, जो कभी नहीं मरा। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, जन्म नाम जायते शूद्र, वो जो मां के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो गया इस संसार में, वो तुमने एक अबोध अवस्था में तुमने जीवन जिया अब तक। ऋषि कहता है कि तुम्हें बोध होना चाहिए, तुम्हारा फिर से एक जन्म होना चाहिए, और फिर से जन्म तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु होगा, और गुरु होगा उससे हमें प्रेम होगा, हम उसके समीप जाएंगे, इतना समीप जाएंगे कि उपनिषद लिख जाएंगे। एक उपनिषद बनना चाहिए। उपनिषद का अर्थ भी होता है कि समीप जाना, गुरु के समीप जाना, इतना समीप जाना कि वही और वही हो जाना। ऊपर से हमारा तुम्हारा चेहरा हो सकता है अलग हो, दुनिया अलग देखे, लेकिन तुम अंदर से एक हो जाना। एक संगीत हो तुम्हारी जिंदगी में, जो गुरु के प्राण में संगीत है वो तुम्हारे प्राणों में संगीत बजे। एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक घटना है जो जैन मंदिर में देखने को मिलेगा। तुम वहां जाओ तो 24 तीर्थंकर जो बने होते हैं वो सब एक समान बने होते हैं। यूं तो 24 तीर्थंकर जो जैनों में थे वो सब रंग रूप से भिन्न थे, लेकिन मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई वो 24 तीर्थकारों को एक रूप में कर दिया और एक निशान लगा दिया कि ये तीर्थकर है। उस निशान से जाना जाता है कि ये महावीर है, या ये पार्श्वनाथ है, या ये नेमिनाथ है। अगर वो निशान हटा दो तो कोई पहचान ना पाए कि कौन पार्श्वनाथ है और कौन महावीर। एक निशान बना दिया। क्या गलत किया मूर्तिकार ने? नहीं, उसने अंदर की भावना प्रकट की कि तीर्थकर जो होता है, राम हो या कृष्ण हो, ये इन दोनों में एक ही बीड़ा बजी, एक ही संगीत, एक ही जीवन, एक ही हालात, एक ही आनंद। समय विशेष में अलग अलग समय में हुए, पर जीवन संगीत एक है, रस एक है, आनंद एक है। अभी इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने उन्हें देखा ही नहीं, मैंने उनसे दीक्षा ली नहीं, मैंने उनको सुना भी नहीं, लेकिन जब चित्कार, प्राणों की पुकार, प्रार्थना होती है शिष्य की, तो वो जो तीर्थ कर रहे वो प्रकट हो जाता है। और मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें सुना, ये इन्होंने कहा, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें सुना, मैंने उनको सुना और ब्रह्मवाणी बनी। आपके बीच जो ब्रह्मवाणी है वो इन्होंने सुना। उपनिषद कहता है कि जिन्होंने जाना, जिन्होंने सुना, वो ये नहीं कहता कि मैंने जाना, मैंने सुना। जिन्होंने जाना, जिन्होंने सुना, यानी वो मैंने सुना, मेरे अंदर मैं सुनता हूं, वो सुनाता है और मैं सुनता हूं, मैं बोल रहा हूं और सुन भी रहा हूं, मैं ही वक्ता होता हूं और मैं ही श्रोता होता हूं। ये इस संसार में भेदगत स्थितियां होता है, मैं ही भक्त में भक्त होता हूं और मैं ही भगवान में भगवान होता हूं। संसार उसे भेदगत देखता है, संसार के पास वो दृष्टि नहीं कि भक्त में देख पाए कि भगवान खेल रहा है, और संसार के पास वो दृष्टि नहीं कि भगवान में देख पाए कि वो ब्रह्म खेल रहा है। वही एक ब्रह्म जो भक्त में है, जिसके बल पर, उस ब्रह्म के बल पर, उस शक्ति के बल पर भक्त भक्त हो जाता है, उस शक्ति के बल पर भगवान भगवान हो जाता है समय विशेष में। और वह इसलिए होता है क्योंकि वह उस जीव की मांग होती है। एक ही समय विशेष में मैं दो रूप में होता हूं, मैं आपका गुरु हूं, मैं उनका शिष्य हूं। मैं शिष्य के रूप में सुन रहा हूं और गुरु रूप में बोल रहा हूं।
ये उसका खेल है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, उस खेल के आप भागीदार बन सकते हैं। नम्रता बनी। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो खेल होता है मैं देख लेती हूं, इन दोनों के बीच में यथा समय जो खेल हुआ वो भी देख लेती हूं, और इन दोनों के बीच में जो खेल आगे होगा वो भी देख सकूंगी। ये होती है काल की पकड़। एक जीव उठता है, आसमान की ऊंचाई छू लेता है प्रेम से। एक जीव उठता है, एक शिष्य उठता है और आकाश की ऊंचाई छू लेता है अपनी प्रार्थना से। ओम न कर्मा न प्रजया धने नम त्यागे न के अमृत तत्व मानुषु। तुम्हारा कोई कर्म उस अमृत तत्व को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारी कोई पूजा उस अमृत तत्व को तुम्हें दे नहीं सकता। तुम्हारा कोई याचना है, तुम्हारा यतन और जितन, तुम्हारा योग तुम्हें पूर्णता दे नहीं सकता। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन बस अगर तुम पूर्ण होना चाहते हो और तुम पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहते हो, मानव जीवन को पुनर्जन्म दे देना चाहते हो, मां के गर्भ से तो जन्म लिए ही थे, गुरु के पाए हो, गुरु के गर्भ से भी एक बार जन्म हो जाए तो तुम्हारा जीवन तर जाए। पर शायद तुम गुरु की आवश्यकता को समझते नहीं, पर शायद तुमने गुरु को अपने जैसा मान लिया, पर शायद तुमने गुरु को समझा ही नहीं, और न ही तुम समझना चाहते, इसलिए तुम्हारा जीवन अपंग है, दुखी है, अभाव में है। कितना भी प्राप्त कर लो तुम कहीं न कहीं कमी महसूस करते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम प्राप्त करो ना करो, इस संसार सागर में अविद्या तुम्हें पदार्थ प्राप्त हो या ना हो, लेकिन वह विद्या, वह ज्ञान, वह चेतना, वह प्राण, वह प्रेम, वह प्रभु प्रसाद तुम्हें अवश्य प्राप्त हो, जिसके बाद तुम्हारे मन में कोई कमी ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई अभाव ना हो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना हो। स्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियां चाहे जो हो, तुम्हारा एक नव जन्म हो, एक मुस्कुराहट हो तुम्हारे ओठों पे। ऐसा मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं। और उन्होंने कहा कि मैंने सुना, मैं आज चिंतन कर रहा था कि सचमुच अगर देखा जाए तो वेद उतरा, वेद को किसी ने लिखा नहीं, वेद की ऋचाएं किसी ने लिखी नहीं। सिंधु नदी के तट पर आर्यों ने ऋचाएं मौखिक कही। उनके अंदर कोई था जो गा रहा था, उनके अंदर कोई था जो गाने लगा था। आपके अंदर वो गा भी रहा है तो भी आप सुन नहीं सकते, आपके अंदर वो गा ही नहीं पा रहा है, आपके अंदर वो उन्हीं की तरह गाना चाहता है, आपके अंदर वो उन्हीं की तरह जन्म लेना चाहता है, लेकिन आपने उसे अनसुना कर दिया है, क्योंकि आप निश्चलता में नहीं है, आप निर्मलता में नहीं है। हमारे ऋषि निश्चल थे, हमारे आर्य निश्चल थे, वो जैसे थे तैसे। महावीर जो कि त्यो धरदीनी चदरिया, अपने आप को जैसा था वो वैसा नंगा धड़ंगा पैदा हुआ था, वैसे नंगा धड़ंगा नृत्य करते हुए उसी में खो गया, नग्न नृत्य कर डाला। एक बच्चा जन्म लिया था और एक बच्चा नाच गया, बड़ा होकर वो बच्चा नाच गया। महावीर कहा गया, उतर गया महावीर में वो त्याग के रूप में, त्याग की प्रतिमूर्ति, सब छूट गया। लोग जिसे छोड़ना चाहते हैं और पूरी जिंदगी छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, महावीर खो गए, छूट गया। तुम भी खो जाओ, छोड़ने की चिंता मत करना, छोड़ो मत कुछ, जो कुछ है जैसा है वैसा रहने दो, केवल तुम्हें खो जाना है। एक गुरु मिला है तुम्हारी जिंदगी में खोने के लिए, एक गुरु मिला है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी याद दिलाने के लिए, एक गुरु मिला है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें तुम्हारा नव जन्म देने के लिए। तन मन से पार, इस संसार सागर से पार, इस मृत्यु को अपने अधीन करके मृत्यु से पार उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेने के लिए तुम्हारा जन्म तुम्हें मिला है। एक घोष तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि मैं उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहता हूं। वो अमृत तत्व जो राम ने प्राप्त किया, वो अमृत तत्व जो कृष्ण ने प्राप्त किया, वो अमृत तत्व जो राधा और मीरा ने खूब छक छक के पी ली, वो अमृत तत्व जो निखिल ने अपने आप में उछल उछल के पी ली, शांत सिद्धि साधना के रूप में पी ली, ब्रह्मांड नायक बने। वो अमृत तत्व जो अपने आप में नम्रता कमली ने पी ली, तुम भी पियो। ऐसी एक प्रार्थना हो, मैं तुम्हारा जीवित गुरु हूं,
मुर्दा नहीं हूं, मैं तुम्हारा जागृत गुरु हूं, जाज्वल्यमान गुरु हूं, अपने आप में निखिल का प्राण हूं, नाभि हूं। मैं तुम्हें उठाकर तुम्हें खड़ा कर देना चाहता हूं, तुम्हें नव जन्म नव जीवन दे देना चाहता हूं। जरूरत है तुम्हें ऐसी चित्कार की, ऐसी प्रार्थना की, ऐसी पुकार की, हे प्रिय उठो, आओ, मैं तुम्हें नव जन्म नव जीवन दूं। ऐसा ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। जब तक शक्ति है प्राण की, तब तक पूरी तरह इस अंगों का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर आप उपयोग ना करेंगे तो आपको अलग से एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। यही सोने और जगने का अंतर है। हाथ ऊपर रहे। एक सोया व्यक्ति, जो कहा जाता है वो सुनता तो है पर सुनता नहीं, और एक जगा व्यक्ति कहिए नहीं सुन लेता है। एक बार पुकार हो जय श्री नारायण महादेव की, तो हाथ पहले ही ऊपर कि मुझे ऊंचाई चाहिए, मुझे प्राणों को ऊपर उठाकर ऊर्ध्वगमन कर लेना है, मुझे आकाश की ऊंचाई पर, उस सहस्रार पर, उस शिव आनंद में पहुंच जाना है, छलांग मार लेनी है। इसके लिए पूरी ताकत के साथ वो चित्कार करता है, पुकार करता है, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, हर 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 महा। जैसे जैसे आदमी मरता है वैसे वैसे हाथ ढीला पड़ता चला जाता है। आप देख लीजिए एक बार फिर करके, जितना तेज पुकारेंगे, जब तक तेज पुकारते रहेंगे हाथ ऊपर रहेगा। जैसे जैसे पुकार कम होती जाएगी, हाथ में प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और एक दिन ही ऐसा आता है कि आप मर जाते हो, क्योंकि पुकारे नहीं उतने प्राण से। एक बार कोशिश करके देख लो हाथ कैसे नीचे जाता है। जय श्री नारायण, हर 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 महादेव। चालाक तो हो ही, इतनी चालाकी तो कमलेश्वरानंद के शिष्यों में कूट कूट के भरी है कि अब देखते हैं, उठाए रखते हैं। गिरना तो है, हम गिर जाएंगे, और हमें गिरना नहीं है, यह संकल्प हमारा, हमें उठ जाना है। बैठे 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 हम खड़े हो जाएं, बैठे बैठे हम इस शरीर से निकल जाएं, बैठे बैठे हम यात्रा पर चले। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ।
कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।